फकीर उस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हर जीव सुख शांति हासिल करे, हर इंसान को वो खुशियां मिले जिसके लिए वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। पर जायज नाजायज मांग ना तो कभी पूरी होती है और ना उसके लिए संत पीर फकीर कोई दुआएं करते हैं। जायज नाजायज, सही है गलत है, इसका पता कैसे चले? आप अगर सत्संग लगातार सुनते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको यह ना पता चले सही मांग कौन सी है और गलत मांग कौन सी है। सही मांग वो होती है जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो और संसार का भला हो। सही मांग वो भी होती है शरीर का भला हो, आत्मा का भला हो और दिमाग में शांति रहे, संतोष धन आए, मन ना भटकाए, माया ना छलिया बने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग ना करें। ये सारी प्रार्थनाएं जब की जाती हैं तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती हैं। इसके अलावा आदमी तो बहुत कुछ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर सूफियत में सच्चा भक्त मानता है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे वो देना जो तेरे दर के करीब करे, कभी दूर ना करे। बहुत धन दौलत आ गई लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन हो जाते हैं और कमी ये आ जाती है कि वो परम पिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो आज यही कि मांगना कैसे है और किससे मांगना है। वैसे तो समाज में रहते हुए आप समाज से मांगते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, पर वो स्वस्थ तरीके से लेन देन हो। जुबान के पक्के बनो, और जो जुबान के पक्के होते हैं उन पे ही समाज में विश्वास किया जाता है, यकीन किया जाता है। जो जुबान के कच्चे होते हैं, घर वाले यकीन नहीं करते, समाज तो क्या करेगा। पुराने समय में हमारे भारत में यह संस्कृति रही है कि दो दोस्त एक दूसरे को जुबान दे देते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि भाई अपनी दोस्ती है, तेरा बेटा और मेरी बेटी की शादी आपस में करेंगे ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो दोनों हाथ मिलाया या यूं कह दिया कि हां पक्का, और फिर 100% वो पक्का होता था, उसमें कच्चापन नहीं आता था। आज पहली बात तो जुबान ही नहीं रही, जुबान करके लोग मुकर जाते हैं। दूसरी बात, जुबान को छोड़ो, लिखा हुआ मुकर जाते हैं। ऐसा टाइम, ऐसा समय है। प्यारी साध संगत जियो, इंसान जब मांगने बैठता है उसे यह लगता है कि मैं तो जायज ही मांगता हूं, नाजायज मांगता नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो जो छोटे से होता है, बिल्कुल छोटी सी उम्र में सांप को देख के कहता है मैंने पकड़ना है, कोयले को देख के कहता है मैंने खाना है। तो क्या अच्छे मां बाप आप में से
अपने बच्चों को वो खिला देंगे? क्या आप अपने बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा देंगे? कभी नहीं। तो परम पिता परमात्मा तो आपकी आत्मा का मां बाप है, आपकी आत्मा का साईं है। आप नाजायज मांगेंगे तो वो आत्मघात के लिए कभी भी आपको नहीं देगा, अगर आप भक्त हैं। और अगर मालिक को लगता है कि आपके लिए सही है, लगता नहीं, वो तो जानता है, तो पल में वो आपकी इच्छा चुटकियों में पूरी कर देगा। पर कई बार होता है, आदमी कहते हैं ये मांग तो हमारी सबसे श्रेष्ठ और जायज। आप नहीं समझ सकते, वो मांग जायज है, सर्वश्रेष्ठ है, 100% सच। और मालिक अल्लाह राम 100% पूरी भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसमें घबराओ नहीं, बल्कि सुमरन, अखंड सुमरन, सेवा में लगे रहो, इबादत करते रहो, भक्ति करते रहो। तो यकीन मानो वो भक्ति के बदले आपकी वो जायज मांग ही पूरी नहीं होगी, भक्ति का फल भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्योंकि उसने इस बहाने आपको पता नहीं क्या क्या बख्श देना है। आप अपने सतगुरु से प्रीत करते हो, यानी ओम हरि अल्लाह राम से, या गुरु पीर फकीर से प्रीत रखते हो, उसके लिए तड़फते हो और सुमरन करते हो कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो सुन रहा है, और यकीन मानो 100% सुनेगा। लेकिन आप सुमरन कर रहे हो, उससे वो आपके कुलों का उद्धार किए जा रहा है, जो आपको पता नहीं चलता। आने वाले बुरी वक्त की तपिश से वो आपको बचाए जा रहा है। आने वाली तेज गर्म हवाओं से वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। आने वाले बुरे वक्त से सुमरन करवा के आपको वो धुरी का दाना बनाना चाहता है, जिस पे चक्की घूमती है, सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन वो जो धुरी के साथ, वो जो किल्ली के साथ, वो कील के साथ जो दाने लग जाते हैं, जिस पे चक्की घूम रही है, पत्थर उठा के देखो, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इसलिए वो आपसे वो सुमरन करवा रहा है। इसलिए आपको कहता है नाम चर्चा में, यानी मालिक के नाम की यहां चर्चा हो। शॉर्ट में बेपरवाह जी ने नाम चर्चा, उसका नाम रखा कि परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो। वहां जाके सुनो, फल बहुत मिलेगा। जितना आगे मिलता था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा यह फल रोजाना बढ़ता जाएगा। जितना आप रेगुलर होते जाओगे उतना फल बढ़ता जाएगा। आजकल नहीं है जो कि स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम में था कि जो सबसे ज्यादा जिसकी हाजिरी होगी स्कूल में, उस बच्चे को अवार्ड दिया जाता, चाहे कॉपी पेन ही क्यों ना हो। आज तो युग बड़ा आ गया, थोड़ा बड़ा अवार्ड भी रखा जा सकता है। तो उस वजह से बच्चे कंपटीशन में आ जाते थे और स्कूल से बंक नहीं मारते थे। फायदा किसका? बच्चों का भी, टीचरों का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार आएंगे, ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, तो मेरिट होल्डर तो क्या, वो जिले में और हो सकता है स्टेट, देश में भी टॉप आ जाए। आज के युग में हमने देखा बच्चे बंक मार के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैंने इतने बंक मारे हुए हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर रखा है। ये नहीं पता कि आपने अपने एम के अंदर सुराख कर रखा है। बचपन में एम होता है कुछ बनना, और जब जवानी आती है तब तक बन जाना, और जब अधेड़ अवस्था आती है तब तक बन के सारी खुशियां हासिल करना। लेकिन आज के दौर में ये चीजें नहीं है। तो हमारे वहां बच्चों के एक तरह का गुरुकुल ही है वो, और मां बाप आते थे तो सिखाया जाता था कि जब वो मां बाप का दिन आए
बात बाद में करना, पहले अपने मां बाप के पांव छूने हैं झुक के। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी विज्ञान है। आप झुकते हैं तो वो जो पांव को छूना और एक सिर पे हाथ का आना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। झुकना सिखाता है कि धर्म कहते हैं कि दीनता, नम्रता। आपकी ईगो फिर हार्ट नहीं होगी अगर आप आज झुकना सीख जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते वो टूट जाया करते हैं। ऐसे तिनके को मरोड़ो। कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, टूटते नहीं। उसी के वजह से दूसरे तिनके को ऐसे करते तड़ाक टूट जाता है। तो जिंदगी में आने वाला समय पता नहीं कैसा है, ये तो राम जाने। अगर वो मां बाप के सामने झुक गए तो हो सकता है लाइफ में मालिक ना करे ऐसा टाइम आए कि आपको झुकना पड़ जाए, तो तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप झुकना जानते हैं। और मां बाप का आशीर्वाद वो डुप्लीकेट नहीं होता, दुआएं लेके आता है, पॉजिटिव रेज लेके आता है कि बेटा सुखी रहे। यूं सिर पे हाथ रखते ही वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले मां बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा मां सेहत कैसी है। और इससे कुछ जाता नहीं। यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है कि हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपनी जगह। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो। बताओ फायदा किसको। ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता है, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते हैं कितने के दिन। वो जट्टू इंजीनियर वाला काम तो होने से रहा, जो आपने देखा था कि वो पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने तो अचानक पैर पकड़ के खींच लिए थे। खींचने नहीं, टच करने होते हैं। तो वो तरीका, अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो, आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग। तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते हैं जो सुमरन कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे थे। सुमरन कर रहे थे वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए। और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही हैं, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही हैं, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहां से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती है और वो माइंड में टकराती है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद
पता नहीं चला वो रेज आ कहां से रही, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है, और वो ब्रह्मांड से पार से आती हैं रेज। किससे आती हैं? ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती है। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रेज आती? जी हां, आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहां काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहां भी काम करती है। यह कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर जैसे आपको बताया बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। तो अब पता नहीं 84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी मालिक से डायरेक्ट होता है। बाहर तो छोड़ो आप, अब कनेक्शन डायरेक्ट है। तो जब वो आशीर्वाद या वो बात कहें या वो आंखों से निहार दें, असर किन पे पड़ता है? इन रेज का। जो झोली फैलाए बैठा है, दीनता, नम्रता जिसके गहने हैं, जो 100% संतों के गुरु के वचनों को मानता है, ना कि नजायज फायदा उठाने के लिए आया, वो नहीं। जो अपने पीर फकीर से दृढ़ यकीन रखता है। इसलिए हमने आपसे हमेशा दो ही तोहफे मांगे, वचनों पे पक्के रहो और दृढ़ यकीन रखो, तो नेचुरली प्रीत बढ़ेगी। और फिर आप देखोगे कि एक नजर भी अगर टकरा गई तो पता नहीं क्या से क्या दिखा दे। ये हमारी कोई औकात नहीं, ये तो उस परमपिता परमात्मा की हम रहमत कृपा बता रहे हैं कि ये उसने किया होता है। वो कौन से शरीर को चुनता है, ये भी उसका काम होता है। तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं रहा ना, किसी भी संत का कोई काम नहीं होता। ये सारा उस ओम सुप्रीम पावर का काम होता है। वो ही बॉडी की रचना करता है, वो ही उस बॉडी में अपना डायरेक्ट अंश भेजता है। हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के किसी ना किसी बहन भाई के दिमागों में आए होंगे, जो आज हम आपको सुना रहे हैं, या आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि अंदर तो आता ही है कि हम तो 84 लाख जोन भोग के आए, जोनियों में जाके आए। क्या संत पीर फकीर भी इसी को फॉलो करते हैं? कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मान लीजिए अब संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं कि ये बेटा कर लेना, या ये तू बीमार है तो ये ले, ऐसे कर लेना। अब 2-4 और खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं, इसको क्यों। हो सकता है बिना प्रसाद के वो अपनी निगाहों से तेरा रोग काटते, पर तेरे जची नहीं, तूने उसको उल्टा ले लिया इसलिए वो नहीं कटा। काश उसको इस तरह से ले लेता कि मुझे इसका मतलब ये है
कि प्रसाद की भी जरूरत नहीं, उनका नजरे कर्म ही काफी है, तो यूं 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 ठीक हो जाता। तो ये सोचने का होता है। रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, परमपिता परमात्मा के लिए जीते हैं। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परमपिता जी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परमपिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रवाह जी के वचन है। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता और कैसे होता है। और बेप्रवाह जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी उस बॉडी में, यही हम कहा करेंगे। आप कहते पर्दा रखते हो, अब तो पर्दे पुर्दे तो उठा दिए बहुत सारे। तो उस बॉडी के रूप में बेप्रवाह जी ने वचन किए, अपने लिए भी थे उनके, लेकिन किए दूसरी बॉडी के लिए कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परमपिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर परमपिता जी ने वचन कर दिए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। पर ना जी, हम तो उसको मानते, हम तो उसको मानते, हम तो उस कईयों के घेर अब भी अटका हुआ है। आपको सुनाया करते थे हम, किसान के बेटे हैं तो किसान का काम बहुत ज्यादा किया है, बेहद ज्यादा किया है। कई बार वहां बच्चे चेक करते थे, गुरुजी अब तो आपने उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, आपके हाथ इतने हार्ड क्यों हैं? मैंने कहा बेटा इसे कहते कमाए हुए हाथ, ऐसे बैठ के गड़ाए हुए हाथ नहीं है, ये कमाए हुए हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं करते। आपको कहते हैं ना बेपरवाह जी से बेहद इश्क था। तो एक बार हम आप एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि वो बॉडी कैसी हो जाती है जो सतगुरु से प्यार करती है। हमारा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दिल रहता था कि चैलेंज किसी ने दिया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो हम आए आश्रम में, डेरे में, बेपरवाह जी से दर्श दीदार हुए, सेवा की, जो भी सेवा बनती थी। और पीछे गांव में, अगर कोई गांव वाला होगा पुराना तो उसको पता होगा, गांव में एक स्कूल बनाने के लिए चर्चा चल पड़ी और वहां मिट्टी डालने लगे कि अपने अपने खेतों से मिट्टी डालो, खड्डे खुड्डे थे वहां काफी। तो हमारे पीछे से, तो हम रात को पहुंचे, तो हमारे जो वो साथी थे उनसे पूछा क्या हुआ। कहते यार आज तो कंपटीशन हो गया पूरे गांव में, हमारी वजह कह लो, राम जी की वजह, कंपटीशन चलता था हर बात के लिए। वो आपको बाद में बताएंगे, हंसने वाली बातें भी है। तो हमने कहा कितनी ट्राली डाली? कहते जी हम तो 22 डाल पाए। तो हमने कहा और? कहते फला फला 26 डाल गया। हमने कहा लानत, क्यों 22 डाली आपने? कहते थोड़ा सा खेत दूर है ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कल सही। अगले दिन वो ट्राली बहुत बड़ी थी, उस समय के अकॉर्डिंग 2 टायरों वाली ट्राली बड़ी थी, खुले चने भी उसमें 100 मन से ऊपर आ जाते थे, तो बड़ी ट्राली मानते थे कि ये बड़ी है। तो हमने कहा भाई 3 हिस्से करते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा कहते अगला, डाला खोल के तो आसान हो जाता ना आजकल, बाद में तो वो आगे एक खिड़की भी आने लग गई, लेकिन हमारे उस टाइम में सिर्फ पीछे एक खुलता था ट्राली का, आगे नहीं। तो हमने 3 हिस्से बांट दिए, वो 4 थे, हम अकेले, कि अगला हिस्सा हम अकेले भरेंगे, पिछला आप चारों मिलके भरो। तो अगला हिस्सा, ये राम जी बेपरवाह जी के रहमो कर्म की बात बताते हैं, वरना तो हम खाक हैं। वो अगला हिस्सा जो होता था उसका, यानी 3 हिस्से हो गए, तो अगला हिस्सा हम 2 से 3 मिनट में भर देते थे अकेले। और हमारी कस्सी हो सकता आज भी संभाल के रखी हो उन बच्चों ने, कोई हाथ नहीं लगाता था। हम कहते यार बाद में बर्त लिया करो। तो जो उनमें सबसे पावरफुल था वो कहता था मामा ये कस्सी को देके ना माथा टेक देते हैं, भाई जिसकी तू है वही उठाएगा, पंगा नहीं लेने का। एक बार या हमारे
ताऊ जी का बेटा वो चले गए थे, उसके दल है मैं चलाऊंगा, तो उनका पेट इतना खिंच गया था 2-3 दिन पड़े रहे थे। और हमें वो कहने लगे, आज भी याद है जब हम आपस में मिले, कहने लगा जरूरी सी पंगा लेना। हमने कहा हमने क्या पंगा लिया, हम तो डेरे गए थे। कहते ना जड़ी कई ले आके रख रखी इतनी बड्डी। तो हमने कहा फिर क्या हो गया, कहते मैं चला बैठा कि तू चलाता, मैं भी चलाऊंगा, पानी की बारी थी, मोगा बड़ा था। तो कहता है पूछ मत, उस दिन से ये सारा डंगा खींचा पड़ा है। तो हमने कहा वो क्या कहते थे, वो कहते भाई हम तो 7 दाने दर के माथा टेकते हैं, हम नहीं इसको छेड़ते। तो असल में बहुत बड़ी कस्सी थी। कबूल शाह खुब्बन एक जगह है, वहां से वो आई हुई थी, तब बड़ी मशहूर थी वहां की, आज हमें नहीं मालूम। तो वो कस्सी से हम 2 से 3 मिनट में भरते थे, और वो चारों मिलके 2 हिस्से जो थे वो लगभग 10 से 15 मिनट लगा देते, वो भी तब जब हम ऊपर खड़े करते लानत आपके, हमने भर दिया, अरे क्या कर रहे हो, अरे जोर लगाओ। तो उस दिन दूसरे जो चैलेंज वाले थे उन्होंने 28 और हमने शायद 40 ट्रालियां डाली थी। तो ये कहने का मतलब बेपरवाही का रहमो करम, दया में रहमत, दृढ़ यकीन हो। अब आप कहोगे जी अब हमें समझ आ गई, आप ऐसे कैसे कर लेते थे। अगर आपको समझ आ गई तो जरा सोचो, हमें कस्सी चलाने की क्या जरूरत थी, फिर फूंक मारते, ट्राली भर जाती, ले जाते। बताओ है जवाब कोई आपके पास? अरे भाई तब हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो राम जी ने ये बॉडी बनाई थी इसकी ही इस्तेमाल करते थे। ओनली ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, आम इंसान की तरह। वो बेपरवाह जी ने रहमत वो कर रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता शरीर, राम जी करते नहीं, तब तक वो चीजें नहीं दिखाते। हाँ उनको दिखा भी देते हैं, जिनका दृढ़ यकीन होता है उनको तब भी वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो बाद में मिलती हैं। मिली लोगों को वो जानते हैं। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा दृढ़ यकीन रखो अपने सदगुरु पे, मालिक माला माल कर देते हैं।